हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुचि कोड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट आउटपुट इन जावा। जावा में आउटपुट देने के लिए हम यूज करते हैं system.out.print का एंड प्रिंट एलन का। एक फाइल बना लेते हैं हम। इनपुट आउटपुट अगर हमें कोई भी आउटपुट प्रिंट कराना है तो हम लिखते हैं system.out.println। प्रिंट जो होता है वो प्रिंट करता है आउटपुट, उसके बाद में फिर जो कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हेलो। और एक और होता है system.out.print। ये वाला जो होता है इसमें कर्सर जो है उसी लाइन पे रहता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है हे, तो हे और हेलो जो है वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा। फिर इसके बाद में जो भी स्टेटमेंट आएगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। प्रिंट में सेम लाइन में प्रिंट करेगा, इसमें कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं होता है। और प्रिंट एलएन में आउटपुट प्रिंट करता है और नेक्स्ट लाइन में चला जाता है कर्सर। ये अगर इसके बाद में प्रिंट करती हूँ मैं वेलकम, तो इसमें हेलो और हे एक ही लाइन में प्रिंट होगा, लेकिन वेलकम जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, प्रिंट और प्रिंट एलन के बारे में। प्रिंट और प्रिंट एलन का कॉम्बिनेशन बहुत यूजफुल होता है जब आपको फॉर्मेट कंट्रोल करना होता है। एंड बहुत सारे केसेस में हमको आउटपुट प्रोफेशनल और फॉर्मेटेड चाहिए होता है। जैसे कि अगर हमें डेसिमल वैल्यूज को राउंड करना हो, टेक्स्ट को अलाइन करना हो, या फिर मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कराते वक्त प्रॉपर फॉर्मेटिंग चाहिए हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट एफ का या फॉर्मेट का। प्रिंट एफ और फॉर्मेट दोनों ही सेम होते हैं। प्रिंट एफ जो है वो एक फॉर्मेटेड आउटपुट मेथड है जो स्पेसिफिक फॉर्मेट में आउटपुट प्रिंट कराता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया इंट एज इज इक्वल टू 25 और मैं आप इससे प्रिंट कराऊंगी माई एज देन परसेंटेज डी। इंटीजर के लिए हम परसेंटेज डी यूज करते हैं। फिर यहाँ पे मैं दे दूंगी एज। तो माई एज 25 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यानी कि हमने प्रिंट एफ दिया है माई एज परसेंटेज डी। इससे हमारा जो आउटपुट है उसको हम स्पेसिफिक स्टाइल या फॉर्मेट में प्रिंट करा सकते हैं। माई एज परसेंटेज डी है, ये एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है। डी जो है वो इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फिर यहाँ पे हम देंगे एज जो हमें प्रिंट करानी है। अगर मैं यहाँ पे दे दूंगी इंट डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू 12, तो मैंने यहाँ पे दिया DOB, तो DOB प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे भी दे सकते हैं कि माई एज इज दिस एंड माई DOB इज परसेंटेज डी। तो पहले मुझे एज प्रिंट करानी है, देन डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करानी है, तो दोनों ही चीज प्रिंट हो जाएंगी। ये तो हुआ इंटीजर के लिए। ऐसे ही हम फ्लोटिंग पॉइंट के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मैंने दिया डबल नम इज इक्वल टू 12.33333। अगर मुझे डेसिमल के बाद 2 वैल्यू तक नंबर चाहिए तो मैं लिखूंगी system.out.printf देन नंबर इज परसेंटेज डॉट 2f लगाएंगे आप। और यहाँ पे हमें नम प्रिंट कराना है, तो नम। अभी डेसिमल वैल्यू जो है वो सिर्फ 2f तक प्रिंट होगी, पूरा जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगा। स्ट्रिंग के लिए हम परसेंटेज एस यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखी स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू माई नेम इज, देन मैंने दे दिया नेम, देन दे दिया मैंने स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू रुचि। फिर अगर यहाँ पे हम लिखेंगे system.out.printf, सबसे पहले मुझे लगाना है ये वाला माई नेम इज, तो यहाँ दूंगी मैं परसेंटेज एस
देन परसेंटेज एस। फिर यहाँ पे मैं दे सकती हूँ, सबसे पहले मुझे चाहिए एस, फिर चाहिए मुझे नेम। यहाँ पे माय नेम इज़ रुचि प्रिंट हो जाएगा। ये वाली वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। माय नेम इज़ रुचि प्रिंट हो गया। स्ट्रिंग के लिए हम एस यूज़ करते हैं, कैरेक्टर के लिए हम परसेंटेज सी यूज़ करते हैं, और फ्लोटिंग नंबर के लिए हम एफ यूज़ करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्कैनर क्लास के बारे में। स्कैनर क्लास जावा में यूज़र से इनपुट लेने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। चाहे आपको नंबर लेना हो, स्ट्रिंग लेना हो या फिर सेंटेंस लेना हो, स्कैनर क्लास सब हैंडल कर लेती है। स्कैनर क्लास जो है वो एक बिल्ट इन क्लास है जो डिफरेंट टाइप के इनपुट रीड कर सकती है, वेदर इट इज़ इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन या फिर लॉन्ग या शॉर्ट। स्कैनर java.util पैकेज में होता है, इसलिए इंपोर्ट करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि हम स्कैनर से इनपुट कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम इसे इंपोर्ट कराएंगे। यहाँ लिखेंगे हम import java.util.scanner। ये स्कैनर जो है इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लेंगे, अगर मुझे यूज़र से पूछना है कि उसका नाम क्या है और एज क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक ऑब्जेक्ट स्कैनर का। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे SC जो है वो नाम है, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, वेदर आप स्कैनर भी दे सकते हैं या फिर आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे SC दिया है। स्कैनर जो है वो क्लास का नाम है, SC जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। न्यू स्कैनर जो है वो एक कंस्ट्रक्टर है जो, और सिस्टम डॉट इन जो है वो कीबोर्ड इनपुट को रिप्रेजेंट कराता है। ये इनपुट स्ट्रीम है, इसका मतलब जो भी यूज़र कीबोर्ड से टाइप करेगा स्कैनर उसको रीड करेगा। और सिस्टम डॉट इन जो है वो एक इनपुट स्ट्रीम है, जिसका मतलब होता है कि जो भी यूज़र कीबोर्ड से टाइप कराएगा स्कैनर उसको रीड करेगा। ये रिप्रेजेंट करता है कीबोर्ड के इनपुट को। अब मुझे चाहिए एज, तो एज के लिए लिखूंगी मैं इंट एज इज इक्वल टू SC ऑब्जेक्ट का नेम डॉट, यहाँ पे देख सकते हैं आप इंट के लिए दिख रहा है नेक्स्ट इन, नेक्स्ट लाइन जो कि होता है स्ट्रिंग के लिए, नेक्स्ट बाइट होता है बाइट के लिए, नेक्स्ट भी स्ट्रिंग के लिए ही होता है, शॉर्ट के लिए होता है नेक्स्ट शॉर्ट। फिर यहाँ लिखेंगे हम SC डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ ऊपर हम डाल देते हैं एंटर एज। एंटर एज। इसके बाद में हमें चाहिए नेम। नेक्स्ट इंट लगाने के बाद में नेम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। आप नेक्स्ट लाइन जब लगाते हैं जब आपको पूरी लाइन प्रिंट कराना हो। अगर आपको सिर्फ एक सिंगल वर्ड प्रिंट कराना है तो आप नेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी लाइन प्रिंट करानी है तो आप नेक्स्ट लाइन का यूज़ करेंगे। और जब भी आप नेक्स्ट इंट लगाते हो तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो होती है वो स्किप हो जाती है, इसलिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा SC डॉट नेक्स्ट, ताकि ये वाली लाइन स्किप ना हो। देन सबसे पहले आएगा माई एज इज %d, जो कि हम इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं। माई नेम इज %s स्ट्रिंग के लिए। सबसे पहले आएगी एज देन नेम। पहले हम एंटर करेंगे एज, 23 एंटर किया मैंने, नेम मैंने कर दिया रुचि रघुवंशी। तो प्रिंट हो गया माई एज इज 23 एंड माई नेम इज रुचि रघुवंशी। जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन की जगह सिर्फ नेक्स्ट लिखा और इसको प्रिंट कराया, फिर हम एंटर करेंगे एज, हमने किया 23 ईयर्स,
नेम रख दिया मैंने रिया एंड गुप्ता। तो यहाँ पे सिर्फ माई एज इज़ 23 एंड माई नेम इज़ रिया ब्रेंट हुआ, क्योंकि जब भी हम यूज़ करते हैं sc.next का तो सिर्फ सिंगल वर्ड ही प्रिंट होता है, पूरी लाइन प्रिंट नहीं होती है। की जगह मैं sc.next लाइन यूज़ करती तो पूरी लाइन प्रिंट होती। एक बात और ध्यान रखना, लास्ट में sc.close लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज स्कैनर जो होता है वो रिसोर्सेज ओपन करता है, जिसको लास्ट में क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मेमोरी फ्री हो जाए। आज हमने पढ़ा स्कैनर के बारे में, जावा में हम इनपुट कैसे लेते हैं उसके बारे में। अभी आपको मैं 3 प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। पहला वाला जो है उसमें आपको क्रिएट करना है मिनी कैलकुलेटर, जिसमें आप ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करा सकें। आपको यूज़र से 3 इनपुट लेना है स्कैनर को यूज़ करके। पहला वाला नंबर, दूसरा वाला भी नंबर एंड देन तीसरा वाला ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आपको पूछना है यूज़र से। फिर यूज़ करना है ऑपरेटर को, आपको ऑपरेटर और इफ एल्स का यूज़ करना है, कंट्रोल स्टेटमेंट का भी यूज़ करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, आपको क्रिएट करना है प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर अ डिस्काउंट। यूज़र से इनपुट लेना है स्कैनर यूज़ करके, फिर यूज़र स्टूडेंट है कि नहीं वो देखना है। उसके बाद में फिर आपको देखना है कि एज जो है वो 18 से कम है तो यूज़र स्टूडेंट है तो उसको 50% डिस्काउंट देना है, अगर नहीं है तो डिस्काउंट नहीं देना है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको एक प्रोग्राम लिखना है, चेक करना है नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यूज़र से एक इनपुट लेना है आपको एंड देन ऑपरेटर और इफ एल्स का यूज़ करना है। आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है एंड देन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इनको तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे और रॉक पेपर सीजर गेम बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना।